जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के अप्रैल के मासिक राशि फल के बारे में। ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उस गोचर का प्रभाव कर्क राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कर्क राशि का जो मूल स्वभाव होता है, भावनात्मक होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं, मेमोरी से काफी ज्यादा जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी की तलाश उनको होती है। वो भावनात्मक रूप से ज्यादा होती है। ये जो राशि होती है भीतर की दुनिया को बहुत गहराई से फील करती है और बाहरी छोटी छोटी घटनाओं को भी दिल पर ले लेती है। अप्रैल 2026 का जो महीना है कर्क राशि वालों के लिए भावना और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की परीक्षा लेकर आ रहा है। यह महीना आपको ये सिखाने वाला है कि हर निर्णय भावना से नहीं, विवेक से भी लिया जाना चाहिए। ग्रहों की समग्र ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि करियर, प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा को लेकर मन में मंथन रहेगा। वहीं रिश्तों में भी अहम और अपेक्षाओं का टकराव देखने को मिल सकता है। यह जो महीना है संघर्ष भी देगा, लेकिन उसी संघर्ष के भीतर आगे बढ़ने का अवसर भी छुपा है। दर्शकों, ग्रहों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इस महीने गुरु मिथुन राशि में स्थित है, जो कर्क से द्वादश भाव आता है, यानी 12वें भाव में गुरु बृहस्पति है। यह जो स्थिति है भीतर से बेचैनी को बढ़ा सकती है, अनावश्यक खर्चे भी दे सकती है, मानसिक शांति से जुड़े हुए मुद्दे भी यहाँ पर उभर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो अगर विदेश में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज बन सकती है। केतु जो है सिंह राशि में है, आपके दूसरे भाव में है। उनकी इस स्थिति की वजह से वाणी, परिवार और धन के मामलों में वैराग्यता आ सकती है, कटुता भी बढ़ सकती है। शनि और सूर्य मीन राशि में है, आपके भाग्य भाव में है, जिससे भाग्य, पिता, गुरु और जीवन दर्शन से जुड़े आपके लिए विषय सक्रिय होंगे। लेकिन शनि की उपस्थिति सूर्य के साथ विचारों में कठोरता और निर्णयों में दबाव पैदा कर सकती है। अब जो एक महत्वपूर्ण स्थिति है, अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध की युति कुंभ राशि में होना, तो यह स्थिति जो है कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकती है इस महीने, क्योंकि अष्टम भाव होता है सडन चेंजेस का। तो इस महीने अचानक परिवर्तन आ सकते हैं, मानसिक उलझने बढ़ सकती हैं, रिसर्च, बीमा, टैक्स या जो आपके सीक्रेट मैटर्स हैं वो चीज लाइमलाइट में आ सकते हैं, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। अब शुक्र की बात करें तो वो मेष राशि में आपके दशम भाव में है, तो यहाँ पर करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को चमक देने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन ये चमक जो है अहम के कारण विवाद भी साथ में लेकर आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब गोचर की बात करें तो 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके 9वें भाव की ऊर्जा बढ़ जाएगी। यह जो गोचर है आपको अपने विश्वासों, सिद्धांतों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक आक्रामक बना सकता है। 11 अप्रैल को शनि उदय हो जाएंगे, जिससे लंबे समय से रुके भाग्य संबंधी जो कार्य है धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे, लेकिन परिणाम ये ध्यान रखें मेहनत के बाद ही मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य जो है उच्च के होके मेष में प्रवेश कर जाएंगे और दशम भाव को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देंगे, जिससे सत्ता, अधिकार और पहचान से जुड़े योग जो है आपके लिए प्रबल हो जाएंगे। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में स्वय राशि होके प्रवेश करेंगे, जो कर्क राशि के लिए 11वां भाव है। यहाँ पर मित्रों, नेटवर्क, लाभ और इच्छा पूर्ति के संकेत आपके लिए बढ़ जाएंगे। उच्च का सूर्य और शुक्र की जब युति होगी मेष राशि में, तो दशम भाव में कहीं ना कहीं अहंकार और संबंधों के बीच में टकराव बढ़ सकता है। ये योग करियर में ऊंचाई तो दे सकता है, लेकिन यदि अहम को नियंत्रण में नहीं रखा गया तो वरिष्ठों, पार्टनर या जीवन साथी से टकराव भी हो सकता है। दर्शकों, जो मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि अष्टम भाव की ग्रहों की युति मन में बार बार नकारात्मकता को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ केतु जो दूसरे भाव का है, वाणी में तीखापन या पारिवारिक दूरी भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति जो है समग्र रूप से बहुत उतार चढ़ाव वाला महीना आपके लिए बना रही है। हम बात करेंगे अब इसके आधार पर, ये ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपके विवाह जीवन की हम बात करें, यानी विवाह की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो ये जो अप्रैल का महीना है कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों के संदर्भ में थोड़ा संवेदनशील रहेगा। वैवाहिक जीवन में ये देखा जा सकता है कि आप अपनी अपेक्षा स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन शब्दों की कठोरता रिश्तों में खटास बढ़ा सकती है। जीवन साथी के व्यवहार में दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है, जो वास्तव में आपसी समझ की कमी से उत्पन्न हुआ होगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन मन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा और निर्णय में कहीं ना कहीं इसी वजह से देरी होगी।
प्रेम संबंधों की बात करें तो अचानक शक, असुरक्षा या पुराने मुद्दे कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं, जिससे भावनात्मक तनाव आपका बढ़ जाएगा। परिवार में धन या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है और भाई बहनों के साथ विचारों का मतभेद इसकी वजह से संभव हो सकता है। इस महीने रिश्तों में जीतने से ज्यादा समझने की जरूरत है, इस चीज का ध्यान रखें। करियर के लिहाज से बात करें तो ये महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि दशम भाव में सूर्य का उच्च का हो जाना आपको पहचान और नेतृत्व का अवसर दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां, उच्च पद का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन उसके साथ दबाव भी आएगा, तो ये ध्यान रखें। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संपर्क भी बन सकता है। व्यवसायियों के लिए समय विस्तार का है, लेकिन साझेदारी में अहम के कारण विवाद भी हो सकता है। किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि निखरेगी, लेकिन एक गलत शब्द या निर्णय सब पर पानी फेर सकता है, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, शिक्षा के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है कहीं ना कहीं एकाग्रता में कमी दे सकता है। ऐसा लगेगा कि मैं जिस तरीके से समझना चाह रहा हूं वो क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। गहराई बहुत ज्यादा चाहते हैं आप अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से सारी चीजों को कवर कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इल्यूजन माइंडसेट आ रहा है कि जो एक साथ सारी चीजों की गहराई समझना, वो कहीं ना कहीं आपको मेन चीज से, मेन गोल से दूर कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इल्यूजन माइंडसेट से आपको दूर हटना होगा। गहराई से पढ़ना जरूर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ समझे कि गहराई से आप एक बार में एक चीज को कर सकते हैं, सारी चीजों को नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट डिले हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। बेसिकली रिसर्च या साइकोलॉजी या फिर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी उपयोगी हो सकता है, काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। परीक्षा के परिणाम उम्मीद से थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूं तो अप्रैल 2026 यहां पर उतार चढ़ाव जो होगा वो बाजार के डिसीजन या बाजार के बाइंग सेलिंग की वजह से नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति और निर्णय क्षमता की वजह से होगा। यहां पर राहु मंगल का अष्टम भाव में होना, गुरु का 12वें भाव में होना, ये सारी चीजें जो संकेत दे रही है कि समय लाभ से अधिक गलत टाइमिंग और भावनात्मक निर्णय आपको नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जो लालच से नहीं बल्कि विवेक से, यानी सेंसिबल थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ हो। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में आपको भावनात्मक जो आपका वो है एंगल, उसको छोड़ के यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करने के अनुसार आपको देखनी होगी चीजें। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है, जो आपके शरीर पे भी प्रभाव डाल सकती है। पेट या छाती या हार्मोन से जुड़े हुए मुद्दे इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अष्टम भाव में मंगल सक्रिय है राहु के साथ, तो अचानक कोई छोटी सर्जरी भी हो सकती है, अस्पताल के चक्कर भी हो सकते हैं। ऊर्जा के स्तर पर कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बेहद कम महसूस होगा। तो इस महीने योग करना, प्राणायाम करना या कोई भी रूटीन अपनाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। धन के मामलों में बात करें आपके लिए तो आय और खर्चे दोनों बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो खर्चे की संभावना दिख रही है वो आपके स्वास्थ्य या यात्रा से जुड़ी हुई हो सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े निर्णय जो है वो सोच समझ कर ले। मित्रों या नेटवर्क से लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिवार में धन को लेकर मतभेद की संभावना बढ़ सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा समझ के संयम के साथ चले। विदेश यात्रा के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, खास तौर पे काम की वजह से। वीजा या डॉक्यूमेंटेशन में भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रयास सफल होंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप इस यात्रा के लिए तैयार हों। दर्शकों, ये जो हमने सारा डिस्कशन किया, ये जो सारा विश्लेषण किया कर्क राशि के अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में, यहाँ पे यह समझिए कि जो गोचर आधारित परिणाम है इसकी सकारात्मकता बढ़ भी सकती है और कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम भी थोड़े ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, किस स्थिति पे, किस ग्रह पे कौन से ग्रह की छाया पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, युति हो रही है, वो परिणाम होते हैं, उसके आधार पर प्रभावित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कौन से ग्रह की दशा अभी आपकी चल रही है। तो यहाँ पर यह चीज समझ के उसके अनुसार उपाय करना, श्रद्धा पूर्वक करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
अप्रैल का जो महीना है ये एक तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करने आ रहा है, आपकी ऊर्जा को, आपकी मानसिकता को परिवर्तित करने आ रहा है। तो यहाँ पे कोशिश करें कि फ्लेक्सिबल रहें, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ अडेप्ट करने का प्रयास करें। फिर भी कुछ आसान से उपाय हैं जो अप्रैल के महीने में आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपके लग्नेश चंद्रमा है तो सबसे पहले उनकी मजबूती बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप क्या कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र के जाप की एक माला यानी 108 बार इसको जप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करने का प्रयास करें। साथ ही कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति जो है, स्पेशली जो हम बात करें मंगल की और शनि की और अष्टम भाव की स्थिति और द्वादश भाव की स्थिति, तो ये कहीं ना कहीं भीतर दबी हुई ऊर्जा और अनकही बेचैनी को बढ़ा रही है। ऐसे समय में केवल मंत्र साधना से ही प्रभाव नहीं होगा, चीजें संतुलित नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं इसको संतुलित करने के लिए, आश्रम में जाके सेवा करें या किसी ओल्ड एज होम में जाके सेवा करें। यहाँ पर सेवा का तात्पर्य है आप चाहें तो वहाँ पे मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं, या उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका दान उन्हें कर सकते हैं, या खाने पीने की चीज़ें भी दे सकते हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक श्रम करना, यानी वहाँ पर जो भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वहाँ क्लीनिंग करनी हो, चाहे उनको किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो शारीरिक रूप से, तो वो चीज़ करने का ज़रूर प्रयास करें। अगर वहाँ पे कुछ रेनोवेशन हो रहा है तो उसमें भी आप मदद कर सकते हैं, या कोई चेंजेस लेके आने हैं, या किसी भी तरीके की जरूरत जो उन्हें है, आप अगर वो उसमें श्रद्धा पूर्वक यथा सामर्थ्य इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो उतना ज्यादा आपके ग्रहों का प्रभाव संतुलित होगा। ये ध्यान रखें कि सेवा द्वारा किया गया श्रम अहम को शांत करता है और मन को स्थिरता भी देता है। अब जैसे मैंने बताया कि आप वृद्धाश्रम में कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी गुरुकुल में कर सकते हैं, गौशाला में भी कर सकते हैं, या किसी आध्यात्मिक आश्रम में भी कर सकते हैं, जहां बिना अपेक्षा के किया गया कार्य आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा, इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ इस महीने आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं, ये भी आपके ग्रहों के प्रभाव को, आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित करेगा। गंगा जल, अगर देखिए पवित्र नदी में अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल को भी स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। ये जो उपाय है आपको मानसिक अशांति से थोड़ा दूर करेगा और भावनात्मक संतुलन आपके जीवन में लेकर आएगा। इस महीने एक और महत्वपूर्ण उपाय आप कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है, डॉक्टर से परमिशन लेके ही, यहाँ पे ध्यान रखें कि डॉक्टर का परमिशन इस मामले में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं इस महीने। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है आपके ग्रहों की ऊर्जा को संतुलन देगा और सकारात्मक दिशा आपके जीवन को मिलेगी। शास्त्रों में ब्लड डोनेशन को प्राणदान के समकक्ष माना गया है। इससे जितने भी ग्रहों का क्रूर प्रभाव होता है उसमें शमन होता है और जीवन में अचानक आने वाले संकट भी दूर होते हैं। तो यहाँ पर ये उपाय अगर आप कर सकते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है, डॉक्टर्स ने आपको ओके कहा है तो ही इसे करें, अन्यथा ना करें। यहाँ पर ये जो महीना है बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। इन उपायों का जो उद्देश्य है, जो हमने आपके बताया है, ग्रहों को केवल ठीक करना नहीं है बल्कि आपके भीतर बह रही जो ग्रह ऊर्जा है उसको सही दिशा देना है। देखिए, जब शरीर सक्रिय, मन संयमित और कर्म सेवा से जुड़ा होता है तब सारे ग्रह स्वतः अनुकूल फल देने लगते हैं। यही वैदिक उपायों का वास्तविक सार है। अप्रैल 2026 कर्क राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण जिम्मेदारी का महीना है। अहम और भावना के बीच संतुलन बनाना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, तो इसका ध्यान रखें। करियर के अवसर मजबूत होंगे लेकिन रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी भी बहुत जरूरी है। सही समय पर सही निर्णय आपको आगे ले जा सकता है। यदि ये मासिक विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।